कभी सोचा है कि पैसे को लेकर आपकी जिंदगी इतनी उलझी हुई क्यों है? हर महीने सैलरी आते ही ऐसे उड़ जाती है जैसे बालू हाथ से फिसल जाए। क्रेडिट कार्ड, लोन, ईएमआई, हर तरफ से बस एक ही चीज दबाव डाल रही है, पैसा। लेकिन सवाल यह है, क्या आपको पैसे कमाने की नहीं, पैसे संभालने की कला सीखनी चाहिए? द बेयरफुट इन्वेस्टर कोई आम फाइनेंशियल किताब नहीं है। ये उन थकी हारी सलाहों से अलग है जो कहती हैं, कम खर्च करो, एक्सेल शीट भरो, 65 की उम्र तक इंतजार करो। स्कॉट पेपे, एक ऑस्ट्रेलियन किसान, एक फाइनेंशियल एडवाइजर और एक आम इंसान की तरह जीने वाला शख्स, इस किताब में आपको सिखाता है आसान, व्यावहारिक और बिना बोझ के पैसे का खेल। ये किताब कहती है, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल में लाना उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। मिलेगा ऐसी मनी बकेट स्ट्रैटेजी जो आपकी हर इनकम को दिशा देगी। ऐसी डेट नाइट्स जहां आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर फाइनेंस को मजबूत करेंगे। ऐसे शॉर्टकट प्लान्स जिससे आप कर्ज से बाहर निकलेंगे, निवेश करना सीखेंगे और जिंदगी को जीना शुरू करेंगे। स्कॉट कहता है, मैं तुम्हें अमीर नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें आजाद बनाऊंगा। यह किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये उस आजादी मन की बात करती है जहां आपको हर महीने सैलरी के लिए रोना ना पड़े, आपकी बीवी पति का फोन तब ना आए जब आप बैंक लाइन में हों, और सबसे जरूरी, आपको लगे कि हां, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। तो तैयार हो जाइए। न कोई बोरिंग ग्राफ, न कोई भारी शब्दावली, बस सीधी बात, सीधा एक्शन। क्योंकि बेयरफुट इन्वेस्टर का मतलब है सादगी से जियो, समझदारी से खर्च करो और बेफिक्री से मुस्कुराओ। कभी अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखा है? वो साल दर साल की फिजूल खर्ची, वो दिन रात की मेहनत और फिर भी महीने के अंत में खाली जेब। क्या यही है हमारी मेहनत की कीमत? स्कॉट पेप कहता है, अगर तुम्हारे फाइनेंशियल हालात जल रहे हैं तो बैठकर रोने का वक्त नहीं है, सोफे को आग लगाओ। मतलब, जो भी अब तक सीखा वो सब भुलाओ। बैंक की स्कीमें, इन्वेस्टमेंट की झूठी सलाहें, क्रेडिट कार्ड की गुलामी, इन सब को आग लगाओ। क्योंकि अब वक्त है नए नियमों के साथ नई जिंदगी शुरू करने का। बेसार एक वादा, बेयरफुट प्रॉमिस। स्कॉट आपको कोई झूठा सपना नहीं बेचता, न कोई 7 दिन में करोड़पति बनने की बात करता है। वो कहता है, मैं तुम्हें धीरे धीरे लेकिन पक्का अमीर बनाऊंगा, और सबसे जरूरी, आजाद बनाऊंगा। और इस सफर की शुरुआत होती है 3 फायर एक्शन प्लान वॉट से। नरलाना पहला कदम, 1 घंटा अपनी फाइनेंशियल लाइफ को दो। 1 घंटे के लिए नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और ड्रामा बंद करो। अपने पार्टनर के साथ बैठो, एक चाय बनाओ और एक वादा करो, अब से हम अपनी जिंदगी का मालिक खुद बनेंगे। नौदर दूसरा कदम, बैंक को बदलो। स्कॉट कहता है, तुम जिस बैंक में अभी हो वो शायद तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। हाई फीस, स्लो सर्विस, बकवास एप्स। अब वक्त है एक ऐसा बैंक चुनने का जो बीस तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे खिलाफ नहीं। दरबिर तीसरा कदम, 3 मिनट की कॉल अपने मौजूदा बैंक को फोन लगाओ और उनसे कहो, मुझे आपसे कोई फीस नहीं चाहिए, वरना मैं अभी निकल रहा हूं। और हां, डरने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा हक है। और बेयरफुट सच्चाई, यह किताब कहती है, तुम्हें फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं बनना, बस जागरूक बनो। और सबसे पहले अपने पैसे को अपना नौकर बनाओ, मालिक नहीं। नारायण, इस अध्याय से सबक, पैसे से डरने की नहीं, उसे साधने की जरूरत है। छोटी छोटी चीजें जैसे बैंक बदलना, 1 घंटा बैठकर सोचना, बड़ा असर करती हैं। आपकी जिंदगी में बदलाव तब आता है जब आप खुद एक्शन लेते हैं। तुम्हारी इनकम हर महीने आती है और बिना पूछे ही गायब हो जाती है, कभी बिल में, कभी उधार में, और बाकी बचता है कुछ भी नहीं। लेकिन अब समय है एक सिस्टम बनाने का जो तुम्हारे पैसे को काबू में करे, ना कि पैसे तुम्हें। स्कॉट पेप लेकर आया है 3 बाल्टी वाला सिस्टम, यानी जिससे तुम्हारा हर पैसा हर काम के लिए बंट जाएगा। बकेट नंबर 1, डेली एक्सपेंसेस, डेली खर्च की बाल्टी। इस बाल्टी से तुम खाना खाओगे, ईएमआई भरोगे, नेटफ्लिक्स देखोगे और अपनी जरूरत की चीजें खरीदोगे। लेकिन रुकिए, ये बाल्टी बिना लिमिट के नहीं है।
इसमें सिर्फ उतना ही पैसा डाला जाएगा जितना तुम्हारे मासिक खर्च को कवर करे। फायदा? तुम्हारा रोज का खर्च कंट्रोल में रहेगा और तुम रात में चैन से सो पाओगे। बकेट नंबर 2, स्माइल अकाउंट, मुस्कान वाली बाल्टी। ये वो पैसा है जिससे तुम जिंदगी इंजॉय करोगे। छुट्टी पर जाना हो, नया मोबाइल खरीदना हो या शादी का खर्च, सब कुछ इस बाल्टी से। स्कॉट कहता है, जिंदगी सिर्फ बिल चुकाने और मरने के लिए नहीं बनी है, ये जीने के लिए भी है, मुस्कुराते हुए। तो हर महीने इस बाल्टी में एक तय हिस्सा डालो, बिना अपराध बोध के जियो, क्योंकि अब तुम प्लान के साथ खर्च कर रहे हो। बकेट नंबर 3, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाली बाल्टी। अब बात करते हैं सबसे खास बाल्टी की। ये है आपातकालीन पैसा, इमरजेंसी फंड, लोन रिपेमेंट, इन्वेस्टमेंट, सब इसके जरिए। जब चीजें बिगड़ें, नौकरी जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो या लोन का झटका, तब यही बाल्टी तुम्हारी ढाल बनेगी। स्कॉट बोलता है, अगर जिंदगी में आग लग जाए तो यही बाल्टी काम आएगी। अब प्लान कैसे बनाएं? अब सवाल यह है, कितना पैसा किस बाल्टी में जाए? स्कॉट का फॉर्मूला बहुत आसान है। 60% डेली खर्च की बाल्टी 20%, मुस्कान वाली बाल्टी 20%, आग बुझाने वाली बाल्टी। बस, अब तुम्हारा पैसा तुम्हारे कंट्रोल में है। न तुम बैंक के पीछे भागोगे, न कर्जदारों के। इस अध्याय से सबक, पैसे को सिस्टम चाहिए, इमोशन नहीं। हर बाल्टी का एक मकसद है और उस मकसद से पैसा भटकना नहीं चाहिए। अगर तुमने ये 3 बाल्टी सेट कर ली तो समझो तुम बेयरफुट पाथ पर चल चुके हो। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे हर महीने का पैसा क्रेडिट कार्ड, लोन, ईएमआई में गायब हो जाता है। तुम सिर्फ नई टर्म बैंक के लिए जी रहे हो, अपने लिए नहीं। तो अब वक्त है उन्हें कुचलने का। हां, स्कॉट कहता है, कर्ज से डरना नहीं है, उसे कतार में खड़ा करके एक एक करके गिरा देना है, जैसे डोमिनो। तरह स्टेप 1, सब लोन की लिस्ट बनाओ। तुम्हारे पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं, कितनी ईएमआई चल रही हैं, किस पर सबसे ज्यादा ब्याज है, सब कुछ एक पेपर पर लिख डालो। स्कॉट कहता है, तुम्हारा डर तब मरता है जब तुम उसका नाम लिखते हो। नंदारा स्टेप 2, लोन को छोटे से बड़ा क्रम में सजाओ। अब इन्हें द ब्याज दर या रकम के हिसाब से नहीं, बल्कि छोटे से बड़े लोन के क्रम में और रखो। क्यों? क्योंकि जीतने की आदत बनानी होती है। छोटा लोन जल्दी चुकाओ, जीत का एहसास पाओ, फिर अगला लोन। मरे बारो सर। स्टेप 3, सिर्फ न्यूनतम नहीं, आग उगलो। छोटे लोन को चुनो और उस पर मनसारा एक्स्ट्रा पैसा झोंक दो। बाकी सभी लोन पर सिर्फ न्यूनतम रकम दो, और जैसे ही पहला लोन गिरा, उस एक्स्ट्रा रकम को अगले लोन पर फेंको। यह है डोमिनो इफेक्ट। एक गिरा, बाकी अपने आप लुढ़कते जाएंगे। तंडा सास। स्टेप 4, अपने फायर बकेट का इस्तेमाल करो। पिछले अध्याय में जो बफायर एक्सटिंग्विशर बकेट ऑन बनाया था, अब उसका इस्तेमाल करो इन लोन की आग बुझाने में। यही है फाइनेंशियल समझदारी। दिमाग से लोन मिटाना, दिल से नहीं। डर्स कराओ, सावधान, क्रेडिट कार्ड कंपनियों का जाल। स्कॉट चिल्लाता है, क्रेडिट कार्ड कंपनियां चाहती हैं कि तुम जिंदगी भर उनका गुलाम सामत बने रहो। हर महीने न्यूनतम भुगतान करो और ब्याज के दलदल में फंसे रहो। इसलिए बेयरफुट रूल है, क्रेडिट कार्ड काटो, जलाओ और कभी मत लौटो। डेबिट कार्ड इस्तेमाल करो, पैसा उतना ही खर्चो जितना है। टासा बोनस टिप, कर्ज चुकाने की डेट नाइट। स्कॉट कहता है, हर महीने अपने पार्टनर के साथ बैठो, चाय पियो और देखो कि मैंने इस महीने कितना कर्ज कुचला गया। प्यार वो नहीं जो शॉपिंग मॉल में दिखता है, प्यार वो है जो लोन से आजादी दिलाता है। नबरा सर। इस अध्याय से सबक, डर को लिस्ट में बदलो और फिर उसे क्रम से गिराओ। छोटे लोन से शुरुआत करो, जीत की फीलिंग बनाओ। एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ कर्ज मिटाने में झोंको। क्रेडिट कार्ड से छुटकारा लो, हमेशा के लिए। अब तक तुमने पैसे को बकेट्स में बांटा, छोटे बड़े लोन को कतार में रखकर ध्वस्त किया, और अब तुम कर्ज से बाहर हो, मुक्त, आजाद। तो अब सवाल यह है, तुमने ये आजादी हासिल तो कर ली, लेकिन क्या तुम उसे हम बचा भी पाओगे? स्कॉट पेप कहता है, पैसे कमाना एक बात है, लेकिन उस पैसे को आज सुरक्षित रखना, यह है असली बुद्धिमानी। और यहीं आता है
फाइनेंशियल मोट पा का कॉन्सेप्ट। दाकमा मोट मतलब क्या? मोट एक गढ़ के चारों ओर खुदी हुई ऐंठ खाई डान होती थी जो दुश्मनों को अंदर आने से रोकती थी। स्कॉट कहता है, तुम्हारी कमाई, बचत और आजादी, ये तुम्हारा किला है। अब इसकी रक्षा करो, मॉड बनाकर। मॉनलार्स। स्टेप 1, घर खरीदो। लेकिन सही वजह से बेयरफुट इन्वेस्टर कहता है, घर खरीदना इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए एक बाहर रणनीतिक मूव लाल। अपना घर खरीदना मतलब कोई ईएमआई नहीं, कोई लैंडलॉर्ड नहीं, कोई अस्थिरता नहीं। पर ध्यान दो, ईएमआई ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारी डेली बकेट के अंदर फिट बैठे। जमीन, लोकेशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को देखकर ही कदम बढ़ाओ। तैयार। स्टेप 2, मोआट बनाना शुरू करो। अब जब घर है, पैसे हैं, तो उसकी सुरक्षा जरूरी है। स्कॉट के अनुसार ये चीजें हैं तुम्हारा असली मोट। 1, इमरजेंसी फंड। 3 से 6 महीने का खर्च अलग अकाउंट में रखा हुआ, सिर्फ जरूरत में इस्तेमाल होने वाला। 2, इंश्योरेंस कवरेज। लाइफ इंश्योरेंस, इनकम प्रोटेक्शन, होम और कंटेंट्स इंश्योरेंस, हेल्थ कवर, क्योंकि एक मेडिकल बिल सब कुछ बर्बाद कर सकता है। 3, विल्स एंड लीगल पेपर वर्क। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो तुम्हारा पैसा सही हाथों में पहुंचे। दाचल। स्कॉट की बेयरफुट वार्निंग। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन अब कोई बैंक नहीं, वो है लापरवाही और असावधानी। इसलिए एकदम सावधान रहो, अपना सिस्टम बनाओ और बार पैसे को ढाल बंद दो। असोदर सा मानसिक शांति का असली मतलब। बेयरफुट स्ट्रैटेजी सिर्फ फाइनेंशियल प्लान नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जहां कर्ज नहीं होता, पैसा हमेशा तैयार रहता है और मन हमेशा शांत होता है। अब सोचो, एक जिंदगी जहां तुम्हें रोज रोज सोचने की जरूरत ना पड़े कि पैसा कहां गया। एक ऐसी जिंदगी जहां तुम्हारा पैसा चुपचाप हर महीने अपने पैर आप बढ़ता रहे, जैसे खेती में बीज। स्कॉट पेपे कहता है, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो सबसे पहले खुद को सिस्टम में फिट करो और फिर सिस्टम को ऑटो पायलट मैच पर डाल दो। नैंडम। स्टेप 1, ऑटोमेशन की ताकत। बेयरफुट रूल है, हर चीज को ऑटोमेट करो। तुम्हारी सैलरी, बकेट्स में बंटवारा, निवेश, सब कुछ अपने आप होना चाहिए, बिना इंसानी गलती के। हर महीने जो तुम सोच सोच कर गलती करते हो, वो काम मशीन को दे दो, क्योंकि मशीन धोखा नहीं देती। पोसुट्टा। स्टेप 2, सुपर फंड सेट करो। ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिक, इंडिया में म्यूचुअल फंड्स, SIPs। स्कॉट के ऑस्ट्रेलियन पाठकों के लिए ये सुपर एन्युएशन होता है, लेकिन भारत में तुम्हारे लिए ये है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स और PPF जैसे सुरक्षित प्लान। हर महीने एक छोटा हिस्सा, लेकिन लगातार मजबूती से, और कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारा सबसे वफादार साथी बन जाएगा। टाइट। स्टेप 3, बेयरफुट का गोल्डन फॉर्मूला। स्पेंड लेस देन यू अर्न, इन्वेस्ट द रेस्ट ऑटोमेटिकली। मतलब 1, कमाओ 2, अपनी 3 बाल्टियों में बांटो 3, खर्च के बाद जो बचे उसे ASIP में ऑटोमेटिकली डाल दो। बस तुम्हें ना मार्केट समझना है, ना एक्सपर्ट बनना है, सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है। डाटासर्स कॉमन गलती, टाइमिंग द मार्केट। स्कॉट साफ कहता है, लोग मार्केट को टाइम करने में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, जबकि वो सिर्फ टाइम इन द मार्केट वन से अमीर बन सकते हैं। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, तुम हर महीने अपने फंड में डालते रहो, यही गेम जीतता है। नांडा सिकदर। स्कॉट की स्ट्रैटेजी। इंडेक्स फंड चुनो, SIP चालू करो, हर महीने फिक्स अमाउंट निवेश करो। भूल जाओ, सीरियसली भूल जाओ, यह प्लान बोरिंग गल है, लेकिन यही बोरिंग चीजें तुम्हें करोड़पति बनाती हैं। डांडर। इस अध्याय से सबक, निवेश को ऑटो पायलट पर डालो, इंसानी दिमाग पर मत छोड़ो। SIP और इंडेक्स फंड से अमीरी का रास्ता तय होता है। मार्केट के उतार चढ़ाव की चिंता मत करो, कंसिस्टेंसी ही सुपर पावर है। जिंदगी में पैसा कमाना आसान है, उसे बढ़ाना भी सीखा जा सकता है, लेकिन जो सबसे मुश्किल चीज है वो है उस पैसे के पीछे की सोच को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। स्कॉट कहता है, तुम्हारी असली दौलत वो नहीं है जो बैंक बैलेंस में है, बल्कि वो है
जो तुम्हारे बच्चों के दिमाग और दिल में है। जर्नल सिखाओ। स्कॉट अपने बेटे के साथ बकेट सिस्टम ही इस्तेमाल करता है। स्पेंड जार, वो जो अभी खर्च हो। सेव जार, जो बाद के लिए बचाया जाए। गिव जार, जो किसी जरूरतमंद को दिया जाए। बचपन से ही पैसा सिर्फ उपभोग का साधन नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है, ये समझ आना चाहिए। कंबल। स्टेप 2, बच्चों को मेहनत और सादगी की आदत दो। हर चीज आसान मत बनाओ। स्कॉट कहता है, बच्चों को हर चीज मुफ्त दो मत। उन्हें कुछ काम दो, जिम्मेदारी दो और फिर इनाम दो। बच्चों को जब ये लगेगा कि मैंने कुछ मेहनत से कमाया है, तभी वो पैसे की असली कीमत समझेंगे। अंडरलीस। स्टेप 3, वारिसाना सोच बनाओ, सिर्फ दौलत नहीं। स्कॉट साफ कहता है, विल बनाओ और ये तय करो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी संपत्ति सिर्फ पैसों की नहीं, टॉय संस्कारों की नस्बी हो। एक अच्छी विल, लीगल डॉक्यूमेंट्स और क्लियर बातचीत, ये सब परिवार की शांति का बीजांशी होते हैं। 89। स्टेप 4, पैसा तुम्हारी आजादी है, गुलामी नहीं। बेयरफुट फिलॉसफी के आखिरी शब्द बहुत साफ हैं। तुम अमीर बनो, लेकिन अपनी आजादी को कभी मत बेचो। मतलब, ऐसा घर लो जो तुम्हें बांध न दे, ऐसी नौकरी करो जो तुम्हें जला न दे, और ऐसा खर्च करो जो तुम्हें कर्ज की जंजीर में न झोंक दे। बेयरफुट जिंदगी वो है जहां तुम नंगे पांव चलो, लेकिन जमीन तुम्हारी हो। नन। अंतिम सबक। 1, असली अमीरी पैसों की नहीं, सोच की होती है। 2, अपने बच्चों को पैसा चलाना सिखाओ, पैसा मांगना नहीं। 3, अपनी आजादी बचाओ और उसे आगे बढ़ाओ। पैनासो। अंतिम शब्द। स्कॉट पेपे ने बेयरफुट इन्वेस्टर से एक क्रांति चलाई, जिसमें लोग न तो एमबीए थे, न ही बिजनेस गुरु, बस आम लोग थे जो पाउट जिम्मेदारी से जीना चाहते थे और सुकून से मरना। अगर तुमने ये सब सीखा है, तो अब तुम सिर्फ एक आम इंसान नहीं, अब तुम एक 3 सिंपल एक्शन लो। 1 घंटा दो अपने पैसे को समझने के लिए। 2, बैंक को बदलो जो तुम्हारे साथ हो। 3, खर्च को ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल करो। स्कॉट तुम्हें सिखाता है। मोनी बकेट्स स्ट्रेटजी। 1, डेली एक्सपेंसेस बकेट, रोज का खर्च। 2, स्माइल बकेट, अपनी खुशियों के लिए खर्च। 3, फायर एक्सटिंग्विशर बकेट, आपात स्थिति और कर्ज चुकाने के लिए हर पैसे का काम तय करो और तनाव के जिंदगी जियो। स्कॉट कहता है, सबसे छोटा कर्ज चुनो और उस पर हमला करो। जैसे ही एक गिरा, अगला अपने आप गिरने लगेगा। ईएमआई से आजादी ही असली अमीरी की शुरुआत है। अब जब कर्ज मिट गया, तो अब जरूरी है अपनी दौलत की रक्षा करना। इमरजेंसी फंड, सही इंश्योरेंस, लीगल डॉक्यूमेंट्स और सबसे अहम, बेवजह बड़ा घर नहीं, एक समझदारी भरा फैसला। पैसा बनाना एक बात है, उसे सुरक्षित रखना असली काम है। अब वक्त है ऑटो पायलट मोड पर जाने का। एसआईपी चालू करो, इंडेक्स फंड में निवेश करो। हर महीने निवेश तय हो, बिना भूले। मार्केट को टाइम मत करो, बस टाइम दो और अमीर बन जाओ। स्कॉट कहता है, बच्चों को पैसे की समझ दो, सिर्फ संपत्ति नहीं। उनसे काम लो, जिम्मेदारी दो और बचपन से सिखाओ कि पैसा एक जिम्मेदारी है, ना कि जादू। और आखिर में, अपनी विल बनाओ ताकि तुम्हारी मेहनत की विरासत बिखरे नहीं। बेयरफुट इन्वेस्टर तुम्हें रईस नहीं, आजाद बेशिना बनाता है। फाइनेंस को आसान बनाओ, स्मार्ट बनाओ और सिस्टम से चलाओ। और सबसे जरूरी, पैसे के मालिक बनो, गुलाम नहीं।